हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल केमिस्ट्री बाय सुमन खन्ना। जैसा कि मैं आपके सामने इससे पहले वाली सीरीज में बात कर चुकी हूँ कि हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, और इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होते हैं, उनको हम एग्जांपल्स के थ्रू हम उनकी डेफिनेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी इसमें जुड़े रहिए वीडियो सीरीज में। और ये जो सीरीज है आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी कि आप बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। अब इस सीरीज के अंदर बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की, केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं, जिसमें संयोजन अभिक्रिया फर्स्ट जो है संयोजन अभिक्रिया, सेकंड है वियोजन अभिक्रिया, थर्ड है विस्थापन अभिक्रिया, फोर्थ है द्विविस्थापन अभिक्रिया, देन फिफ्थ नंबर पर उपचयन या अपचयन यानी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या फिर रेडॉक्स रिएक्शन, हम उसके बारे में बात करेंगे। इस तरह से 5 अभिक्रिया इस चैप्टर में मेनली दी हुई है, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कोई भी 2 अभिक्रिया की परिभाषा पूछ लेता है और उसके उदाहरण पूछ लिए जाते हैं, वो आपको लिखने होते हैं। तो अब हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया के एक एग्जाम्पल है इसमें, जब हम बिना बुझे हुए चूने की रिएक्शन हम पानी के साथ कराते हैं तो ये बुझा हुआ चूना बन जाता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड ये बिना बुझा हुआ चूना है, यानी कि CaO। हम इसके रासायनिक सूत्र को के अंदर रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, रासायनिक नाम हम कैल्शियम ऑक्साइड लिखेंगे। इसकी पानी के साथ अभिक्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, यानी कि बुझा हुआ चूना हम कहते हैं। प्लस ऊष्मा ये निकलती है। ये जो घरों में पहले जो व्हाइट वॉश होता था, यानी कि जो कली होती थी उसके टुकड़े होते थे, जैसे उसको पानी में डालते हैं तो वो क्या होता था, उसमें से हीट निकलती थी और वो पानी जो है वो गर्म हो जाता था, यानी कि उस अभिक्रिया में क्या हो रही है, ऊष्मा बाहर आ रही है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हीट किसी रिएक्शन में ऊर्जा जब बाहर आती है, ऊष्मा जब बाहर आती है तो गर्म हो जाता है वो सॉल्यूशन, देन उस अभिक्रिया को हम क्या बोले कि वहाँ पर उस सॉल्यूशन के अंदर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं, मतलब 2-3 दिन बाद जब हम वो कली वाले टुकड़ों से हम पेंट कर लेते, कली कर देते थे, देन 2-3 दिन बाद वो दीवारों पर चमक आ जाती है। वो किसकी वजह से आती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही आती है, यानी कि ये अभिक्रिया उस टाइम देखने के लिए मिलती है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम CO2 के साथ करवाते हैं, देन CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है कि रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम। रासायनिक सूत्र पूछते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 हम लिखेंगे, और रासायनिक नाम पूछते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट लिखेंगे। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आता है कोयले का दहन। जब कार्बन की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यानी कि जब कार्बन को जलाया जाता है, यानी कि जलाने के लिए कौन सी गैस सहायक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सी गैस सहायक होती है जलाने के लिए, ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। और बुझाने के लिए जैसे एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है उसके अंदर। ठीक है, वो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और आग जलाने के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए है हमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाटर का जो यहाँ पर वाटर का निर्माण, जल का निर्माण कैसे होता है, 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O बन जाता है। यहाँ पर ये रिएक्शन, ये जितनी भी रिएक्शंस है सभी किसकी हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इनकी 2 या 2 से अधिक अभिकारक या रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाता है तो उसे हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम कहते हैं। उसके उदाहरण के थ्रू हम समझते हैं। देखो 2FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट एरो ऊष्मा भी, हम इस अभिक्रिया के लिए ऊष्मा की हमें रिक्वायरमेंट होती है, इसे हम गर्म करेंगे। देन Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। फेरिक और फेरस में क्या डिफरेंस होता है, फेरिक में क्या होता है कि Fe के ऊपर +3 जो है संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है Fe+3 और Fe+2 फेरस को बोलते हैं हम। यहाँ Fe+2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए हमने फेरस सल्फेट बोला, जबकि यहाँ पर Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए हमने इसको बोला फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 यहाँ पर इस रिएक्शन में बनता है। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन है कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, देन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है।
थर्ड रिएक्शन है लेड नाइट्रेट को हमने गर्म किया, देन लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनती है। ये पूरी जो रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बैलेंस करना पूछ लिया जाता है यहाँ से, या फिर यहाँ से पूछ लिया जाता है, ये इस अभिक्रिया को लिख के पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये अभिक्रिया आप अच्छे से याद रखें, ये कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के सामने कितना गुणांक आएगा, ये पूछा हुआ है पहले, ठीक है। देन इसको अच्छे से याद कर लीजिए आप, और इसको 2 से 3 बार आप अपने नोटबुक में लिख कर देखिए और याद कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल है AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड के अंदर हम सनलाइट हम प्रेजेंट करवाते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन 2Ag प्लस Cl2 गैस यहाँ पर बनती है। और फिफ्थ जो एग्जांपल है 2AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड के सनलाइट की प्रेजेंस में 2Ag प्लस Br2 बनता है। ये जितनी भी रिएक्शन है वियोजन अभिक्रिया, इसमें सभी अभिक्रियाओं में क्या चाहिए, हीट चाहिए, किसी भी फॉर्म में चाहिए। जैसे यहाँ पर ऊष्मा हमने गर्म कर दिया, रिएक्शन को हमने क्या करना है, हीट प्रेजेंस करवानी है, हीट, या फिर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, ताप इसको गर्म कर दिया हमने। देन इन सब के अंदर क्या चाहिए, ऊष्मा हमें अभिक्रिया करवाने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, तो उसे हम ऊष्मा शोषी कहते हैं कि ऊष्मा का अवशोषण हुआ है, एब्जॉर्ब हो रही है वहाँ ऊष्मा, तो इसलिए इस कारण हम इसे क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन की रिएक्शन के अंदर ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी। तो ये ऊष्मा शोषी के एग्जाम्पल्स हैं। देन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन से यौगिक का हम यूज करते हैं, कौन सा यौगिक काम में आता है। AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम में लिया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पहले, ठीक है, तो इससे भी आप याद रखिए। ये जितनी भी वियोजन अभिक्रिया है वो ऊष्मा शोषी में हम शामिल कर सकते हैं कि ऊष्मा शोषी जो अभिक्रिया है वो वियोजन अभिक्रियाएं जितनी भी हैं उनके अंदर जो वियोजन अभिक्रिया का एक बोल सकते हैं प्रकार है, ऐसे बोल सकते हैं, यानी वियोजन अभिक्रिया जितनी भी होंगी वो ऊष्मा शोषी में शामिल हो सकती हैं, और ऊष्मा छेपी जितनी भी है वो संयोजन में शामिल हो सकती हैं। ये इस तरह से हम समझ सकते हैं। ऊष्मा छेपी का एक यहाँ से भी देखते हैं जो हम पहले डिस्कस कर सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में जब ऊष्मा बाहर आती है, जैसे मैथेन को हम जलाते हैं, किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। जैसे कि हमने मैथेन जलाया, तो मैथेन को जलाया यानी कि 2O2 देन CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा यहाँ बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट इसका ऊष्मा छेपी का उदाहरण है श्वसन यानी रेस्पिरेशन। एक रेस्पिरेशन के टाइम क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमें ऊर्जा देता है, यानी कि 6CO2 और 6H2O में टूट जाता है और हमें ऊर्जा मिलती है। बेसिकली ऊर्जा जो किसी भी काम को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। कोई भी काम करना है तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा जब हमें हमारे शरीर को ज़रूरत है ऊर्जा की, तब क्या होगा कि ग्लूकोज जो हमारे शरीर में पहले से प्रेजेंट है वो टूट जाता है। किस किस के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा के अंदर। ये एक ऊष्माक्षेपी का प्रकार है, उदाहरण है। नेक्स्ट थर्ड है शाक सब्जियों का अपघटन। उस शाक सब्जियों का जब अपघटन होता है तो क्या बनती है, कंपोस्ट बनती है। जैसे कि घरों में सब्जियां या इनके जो जितने भी छिलके होते हैं वेजिटेबल्स वगैरह के, मतलब कि जैविक जो कचरा होता है उसको जब हम एक जगह इकट्ठा करते हैं तो वो कंपोस्ट में बदल जाता है। कुछ टाइम बाद उसमें अभिक्रियाएं होती रहती हैं। वो उस अभिक्रिया जो वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। थर्ड जो रिएक्शन है वो विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। तो किस बेसिस पर करेगा कि जो जितना अधिक रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। यानी कि ये जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर की कंपैरिजन में, इसलिए आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। इसी तरह विस्थापन अभिक्रिया का जो मेन जो बेस है वो क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, देन FeSO4 प्लस Cu बन जाता है, यानी कॉपर बन जाता है। यहाँ जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, देन जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यानी कि जिंक जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है जो लेस रिएक्टिव कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, देन जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन जाता है। इसी तरह से थर्ड जो एग्जांपल है इसका लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, देन लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। यहाँ पर जो लेड है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर की कंपैरिजन में, इसलिए जो लेड क्लोराइड प्लस कॉपर बन जाता है, लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ये यहाँ पर मैंने एक नोट भी लिखा है कि अधिक क्रियाशील तत्व जितनी भी रिएक्शंस हैं
सब में मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, आयरन है, ये जिंक है और लेड, ये जितने भी हैं वो कॉपर की कंपैरिजन में क्या है, मोर रिएक्टिव है। इसलिए कॉपर का डिस्प्लेस करके क्या बना देते हैं, अपना खुद का कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन है द्विविस्थापन रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम कहते हैं। इसमें दो डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब डबल मीन्स दो आयनों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस, आपस में आयंस एक्सचेंज होंगे। कितने होंगे, दो होंगे, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दो आयन डिस्प्लेस कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl, यानी Na+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में सल्फेट SO4 -2, देन यहाँ पर बैरियम क्लोराइड Ba+2 प्लस Cl -1, देन आपस में जो सोडियम है वो क्लोराइड के साथ में क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है, यानी कि आयंस आपस में जुड़ जाते हैं, आयनिक बंध बना रहा है। यहाँ पर NaCl बन जाता है, यहाँ 2NaCl बन गया, देन BaSO4 का अवक्षेप बन जाता है इस अभिक्रिया में। देन इस वजह से अवक्षेप बनने के कारण इस रिएक्शन को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये अभिक्रिया कौन सी है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं। ये जितनी भी है इसके अंदर हमने बात की है, इस वीडियो सीरीज के अंदर हमने बात की है 4 अभिक्रियाओं की। एक अभिक्रिया और बचती है आपकी उपचयन और अपचयन, जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, और उसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर। देन संक्षारण यानी कि ओरोजन की बात करेंगे। देन उसके बाद हम बात करने वाले हैं रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप इसी तरह से वीडियोस को शॉर्ट तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, और अधिक से अधिक नंबर गेन करने के लिए आप मेरे साथ इन वीडियो सीरीज में जुड़े रहिए। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।